हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के नॉन हिंदी पढ़ेंगे। नॉन हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, लगभग पूरा ऑब्जेक्टिव हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है ईदगाह। ईदगाह से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। कविता में हमारे कारवा को किसका इंतज़ार है? तो हमारे कारवा को किसके इंतज़ार है? तो हमारे कारवा को मंजिलों का इंतज़ार है। किसका इंतज़ार है? मंजिल का इंतज़ार है। अब आगे का प्रश्न को देखते हैं, देखते रहिएगा। तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में कभी, तो कभी जो है वो क्या है? तो शंकर सलेंत है। कौन सा है? शंकर सलेंत है। अब आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। तो जिंदा है तो डॉट डॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधि है? तो ये है कविता। ये क्या है? कविता है, ठीक है। आता रहेगा तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। एक मिनट, अब देखिए। तो जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है? तो ये है गहरे जीवन राग एवं उत्साह। यहाँ पर एक टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एक ही जगह में पूरा जीवन राग एवं उत्साह को कर दिया है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। तो जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है? तो ये है आशावादी। क्या है? आशावादी। आगे देखिएगा। कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? तो कवि जो है हौसले और उत्साहपूर्ण, ठीक है। हौसले और उत्साहपूर्ण, ठीक। अब देखिए आगे, आगे क्या कह रहा है। कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? कैसा व्यक्ति है जो जिंदा माना जाता है? तो स्वाभिमानी, ठीक है। आगे देखिए आप, ये ईदगाह कहानी से है, तो देख लीजिएगा आप। प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है? तो ये जो है नाम है ईदगाह। क्या है? नाम ईदगाह। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न। हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा था? तो आप पाठ पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा, 3 पैसे में। हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने, तो सम्मी जो है, वो जो सम्मी लड़की है, वो खंजरी खरीदी थी। क्या खरीदी थी? खंजरी। हामिद की दादी का नाम क्या है? तो हामिद का दादी का नाम अमीना है। क्या है? अमीना है। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? तो हामिद जो है चिमटा खरीदा, उसके पीछे रीजन ये था क्योंकि रोटी सेकने में दादी का हाथ जल जाता था। ये जो टैपिंग किया है थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया गया है, सारे को एक में ही कर दिया, ठीक ना। रोटी सेकने में दादी का हाथ जल जाता था, ठीक है। तो आप लिख भी लीजिएगा। देखिए इसका आंसर भी दिया होगा, क्योंकि ऑफलाइन में जो पढ़ाए हैं उस बच्चे को मैंने नोट दिया है और उसमें हमने क्या किया है कि आंसर भी उसी में डाल दिया है। अगर आपको ये नोट चाहिए तो हमको कमेंट कीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ भी हम लोग दे देंगे, ठीक है। देखिए हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीदता है? तो खिलौने की जगह चिमटा खरीदता है। अब देखिए यहाँ पे ईदगाह शीर्षक कहानी किसकी रचना है? तो ये है मुंशी प्रेमचंद जी का। ईदगाह कहानी आधारित, सॉरी, ईदगाह कहानी आधारित है, तो ये बाल मनोविज्ञान पे। क्या है? बाल मनोविज्ञान पे। आगे देखिए, ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है? तो मार्मिक, मार्मिक। ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है?
तो ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता है, देखो विशेषता क्या है सो देख लो। यहाँ पर फिर ख होगा आंसर, और इसका ये देखिए, भाव भाव एवं चुनौतियाँ बच्चों को परिपक्व बनाती है। यहाँ पर भी देख लीजिएगा, पूरा एक में ही कर दिया गया है, टैपिंग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। ईदगाह के पास किन वृक्ष की छाया है? तो ये हो जाएगा इमली। ठीक है, अब देखते रहिएगा। हामिद के पास कितने पैसे हैं? तो हामिद के पास कुल 12 पैसा है। हामिद के पास कितने पैसे हैं? तो कुल 12 पैसा। अब हम महमूद के पास कितने पैसा है? तो महमूद के पास 12 पैसा है। ठीक है, महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? तो महमूद जो है सिपाही खरीदता है। आगे देखिए, सॉरी एक मिनट। कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह है? तो ये हो जाएगा आपको अभावग्रस्त। क्या है? अभावग्रस्त। अभाव में बच्चे समझदार हो जाते हैं। ठीक है, 15 पैसे हैं। किसके पास 15 पैसे हैं? तो ये मोहसिन के पास 15 पैसा है, सबसे ज़्यादा। मोहसिन के पास कितने पैसा है? तो मोहसिन के पास 15 पैसा है। अभी तो देखें। अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न नहीं पूछा है, 2000 नहीं डाला ये लोग, और 2022 में ये प्रश्न पूछ दिया था। ईदगाह कहानी में जो खिलौना बना हुआ था वो का चीज़ का बना हुआ था? तो मिट्टी का। क्या का बना हुआ था? मिट्टी का। क्या का? मिट्टी का खिलौना था पूरा। तो इसको आप याद रख लीजिएगा। अब आगे देखिए, देखते हैं। कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? तो कर्मवीर जो लोग होते हैं वो चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देती है, चांदनी। अब आगे देखिए, कर्मवीर का हंस हंस के क्या चबा लेते हैं? एक मिनट। कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? तो कर्मवीर शीर्षक का जो है खरी हिंदी में। किस में? तो खरी हिंदी में। अब आगे देख लीजिए, कर्मवीर पुरुष क्या करते हैं? तो कर्मवीर जो पुरुष होते हैं वे कर्मवीर पुरुषार्थी होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कर्मवीर की क्या पहचान है? तो कर्मवीर की जो पहचान है वे जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हो, जो कर्म के प्रति क्या हो? निष्ठा रखती हो। कर्मवीर कविता के आधार पर आपका अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन सा? महात्मा गांधी। देखिएगा, परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य कौन प्राप्त कर लेता है? तो वो कर्मवीर ही प्राप्त कर लेता है अपने परिश्रम के दम पर। कहते हैं ना कि हाथों के लकीरों पर मत जाओ गालिब, तकदीर उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसकी सफलता का निर्धारण करती है? तो ये हो जाएगा आपको कर्म के प्रति। कर्म के प्रति। अयोध्या सिंह उपाधि हरियोध लिखित शीर्षक पाठ है, तो यह है कर्मवीर। आगे चलते हैं, देखिएगा। सत्य की महानता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। उक्ति है, ये किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी। ये हिंडरू का जलप्रपात से क्वेश्चन को बीच में रख दिया गया है, इस पाठ का नहीं था। आगे देखिए, सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं? तो ये तो आपको पता है, कर्मवीर।
बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट रूप में कहाँ दे आते हैं? तो ये पता है, कर्मवीर पंक्ति में। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत की प्रभाती कृति से शुरू होकर किस महीने तक चलती है? तो ये होगा फागुन। गोदी में भी बाल गोविंद भगत ने अपने मरे हुए बेटे को किस पर लिटा कर रखा था? तो जो किस पर लिटा कर रखा था, तो ये होगा चटाई पे। किस पे? चटाई पे। प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत किस से साहेब मानते थे? तो ये है रहीम नहीं, कबीर। ठीक है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया जब उसका बेटा मरा था, बेटे की मृत्यु के दिन। ठीक है। आज नाच के गा रहा था कि प्रेमी आज आत्मा परमात्मा से मिल रही है। बाल गोविंद भगत की पुतहू थी, तो एक सुशील थी। आगे देखिए, अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो गाना गाने लगे। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? तो बाल गोविंद भगत के एक ही बेटा था, वो भी सुस्त। बाल गोविंद भगत का बेटा तो सुस्त था, अभी ये बोले थे सुस्त, कम बुद्धि का, मन या मन बुद्धि कह लीजिए। बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? तो बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी का है। अब आगे देखिए, बाल गोविंद भगत पेशे से क्या थे? तो ये थे गृहस्थ। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत गद्य की कौन सी विधि है या विधा है, अथवा बाल गोविंद भगत कैसी रचना है? तो ये होगा रेखा चित्र। क्या होगा? रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते हैं? तो बाल गोविंद भगत कबीर को साहेब मानते हैं। आगे देखिएगा आप, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी है? तो बाल गोविंद भगत की जो उम्र है वो लगभग 60 से ऊपर है। कितना है? 60 से ऊपर, यानी कि निश्चित नहीं बताया गया है। बाल गोविंद भगत कबीर को साहेब क्यों मानते हैं? तो उसके मानने के पीछे के रीजन है, कबीर के आदर्शों पर चलते थे। ठीक ना। बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमा बैठते हैं? तो बाल गोविंद भगत जो है वे घर के आंगन में। ठीक है। चलिए इतने तक के रहने दीजिए, अगला हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक कि इतना ही रहने दीजिए, हम आगे देख लेंगे। ठीक है। क्या हमको लगता है यहीं पर रोक देनी चाहिए। अब जो बच गया है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक कि आप बने रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।